हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम खेल और उनके शुभंकर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हमने 2037 तक के करंट अफेयर को कवर किया है। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स का शुभंकर सही रोन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, सुई रोन एक मानव रूपी लालटेन है जो कि फसल की कटाई प्रकाश उत्सव का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स का आयोजन चीन के बीजिंग शहर में होगा और इनका संस्करण 13वां रहने वाला है। दोस्तों, संस्करण भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी स्थापना 22 सितंबर 1989 को हुई है और इनका मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है। और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो दोस्तों जेवियर गोंजालेज बने हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। और शीतकालीन पैरालंपिक गेम्स के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ब्राजील से हैं, ये इनके अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट मैंने बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 22 सितंबर 1989 को डसेल्डोर्फ पश्चिम जर्मनी में स्थापित इसका मिशन पैरालंपिक एथलीटों को खेल उत्कृष्टता हासिल और दुनिया को प्रेरित और उत्साहित करने में सक्षम बनाना इनका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दोस्तों, हमने अभी शीतकालीन पैरालंपिक्स पढ़ा है और अब पढ़ने वाले हैं शीतकालीन ओलंपिक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीधे एग्जाम में पॉइंट पूछ ले जाते हैं। तो हमारा पॉइंट देख लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक यानी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर बिंग ड्वेन इनका शुभंकर था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का, और इनका आयोजन बीजिंग चीन शहर में हुआ है। ध्यान रखिएगा, बिंग ड्वेन पांडा का अनावरण हुआ था बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए। और शीतकालीन ओलंपिक का संस्करण 24वां था। ध्यान रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर इनका आदर्श वाक्य था। और 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में इनका आयोजन हो चुका है। और इस खेल में सबसे ज्यादा पदक किसने हासिल किए हैं, तो दोस्तों इस खेल में सबसे ज्यादा पदक नॉर्वे के द्वारा जीते गए हैं। नॉर्वे ने कुल 37 पदक जीते हैं और 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 16 गोल्ड मेडल और कुल 37 पदक जीते हैं। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आगामी आयोजन कहां पर होगा, तो दोस्तों मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो इटली में इनका आगामी आयोजन होगा 2026 का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिमपात और बर्फ पर अभ्यास के लिए हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता शीतकालीन ओलंपिक खेल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था, जो हम शीतकालीन ओलंपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम शीतकालीन ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में इनका पहला आयोजन हुआ था। तो वेरी पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दोस्तों आप इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपके सामने 2 पॉइंट ले आया, ठीक है। हम पढ़ रहे थे शीतकालीन ओलंपिक, लेकिन आपके सामने 2 पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में बेरन पिरे डी कोबर्टी ने इसकी स्थापना की थी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इन दोनों पॉइंट में आप डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं। पहला ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। ओलंपिक का पहला आयोजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इन सभी पॉइंट को। ओलंपिक खेलों में नीले रंग, पीले रंग और काले रंग, लाल और हरे रंग के 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक खेलों में आपने देखे होंगे, ठीक है। रिंग बनी होती है 5 कलर की, तो दोस्तों ये होती है इनके छल्ले। ध्यान रखिएगा, 5 छल्ले होते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। तो मैंने आपके कलर के नाम भी बता दिए हैं आपको, तो सभी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन स्कीइंग, लोग शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, फ्रीस्टाइल स्कीइंग,
वंकाल और स्नोबोर्डिंग शीतकालीन ओलंपिक में शामिल स्थायी खेल है। ध्यान रखिएगा, स्थायी खेल है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र देश है जिसने हर शीतकालीन ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। शीतकालीन ओलंपिक का पहला आयोजन 1924 फ्रांस के सेमोनिक्स में इनका पहला आयोजन हुआ था, जो कि हमारा पॉइंट था। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे, हमारा क्वेश्चन था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 में होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर फेई फेई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन हांगझो चीन शहर में इनका आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, एशियाई पैरा खेल 2022 में 9 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फेई फेई लियांगजू संस्कृति में एक डिवाइन बर्ड, पहली बार ताइक्वांडो व पैरा कैनोइंग खेल शामिल है। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट को दोस्तों। अब आते हैं आगे। एशियाई पैरा खेल 2026 का आयोजन नागोया जापान में होगा और एशियाई पैरा खेल 2030 का आयोजन दोहा कतर में होगा और 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में होगा। दोस्तों इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आगामी खेल आयोजन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके सीधे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2037 तक के करंट अफेयर हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर का अनावरण किया गया है? दोस्तों 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर अनावरण चीन के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्मार्ट ट्रिपल के रूप में कांग कांग, लियान नी लियान व सेन सेन नामक शुभंकर है इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर कांग कांग, लियान नी लियान व चेन चेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट कौशल पर आधारित 10 से 25 सितंबर 2022 तक आयोजन होगा इनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों हमारा शुभंकर है 19वें एशियाई खेल का स्मार्ट ट्रिपलेट्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोनाला हमारा शुभंकर होगा। ध्यान रखिएगा, इनका आयोजन होगा उत्तराखंड में और संस्करण 38वां रहेगा 2022 का दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनका शुभंकर रहेगा मोनाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय खेलों में 34 प्रतियोगिताएं होगी जिनका आयोजन देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुलरभौज, ऋषिकेश, नैनीताल व रुद्रपुर में किया जाएगा। इसके लिए देहरादून व हल्द्वानी में खेल गांव भी बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, खेल गांव भी बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों 2023 का शुभंकर पूछ रहा है, तो हमारा शुभंकर हो जाएगा क्लाउड तेंदुआ या धूमिल तेंदुआ। ध्यान रखिएगा इन दोनों ऑप्शन को। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुभंकर मेघालय का राष्ट्रीय पशु धूमिल तेंदुआ या क्लाउडेड तेंदुआ होगा। ठीक है, और इनका आयोजन होगा मेघालय में और संस्करण रहेगा 2023 का 39वां। ठीक है, ये 39वां संस्करण 2023 में होगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फीफा विश्व कप 2022 के लिए शुभंकर या लोगो क्या है? तो दोस्तों शुभंकर या लोगो 2022 के लिए फीफा विश्व कप का और इनका संस्करण रहेगा 22वां। ध्यान रखिएगा, 2022 का 22वां संस्करण रहेगा और इनका शुभंकर या लोगो सफेद अरबी शाल रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सफेद अरबी चाल यह शुभंकर संस्कृति का प्रतीक है दोस्तों। वर्ष 2022 के फीफा विश्व कप 8 स्टेडियम में खेला जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2022 में फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में इनका आयोजन होगा दोस्तों। 22वां संस्करण रहेगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको डाउट होगा इसलिए मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन पास में रखे हैं। ठीक है, साथ साथ में। तो फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है और ऊपर हमने फीफा के बारे में देखा है। ठीक है, तो इनका शुभंकर रहेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इभा रहने वाला है। अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है?
फीफा का, तो दोस्तों ईबा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर रूबी गुला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। खेल मंत्री किरण रिजिजू व गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा आधिकारिक शुभंकर रूबी गुला का अनावरण किया गया है। गोवा के राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। ठीक है, रूबी गुला गोवा का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, ध्यान रखिएगा। किरण रिजिजू नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत रहेगा दोस्तों। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है अभी वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका शुभंकर रूबी गुला था और संस्करण 37वां था 2020 का, और आज इनका गोवा में हुआ है। दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछना आपका हक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो दोस्तों 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंकारा ब्लैक बग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका आयोजन नेपाल में हो चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों हमारा शुभंकर है जय व विजय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जय व विजय ब्लैक बक है, जबकि जय कृष्ण मृग है और विजय बाघ के रूप में प्रदर्शित है, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। और इनका आयोजन गुवाहाटी में हुआ और संस्करण इनका तीसरा था, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण तीसरा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इनका शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 2020 का खेल 2021 में हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है और इनका शुभंकर मिराई तोवा था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 2020 का आयोजन 2021 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, तो दोस्तों इनका शुभंकर होगा बिंग ड्वेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों हम ये पढ़कर आए हैं दोस्तों, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों सुए रुन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सीएमसी के क्रॉफ्ट रह का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। स्थापना इसकी 6 नवंबर 1979 को हुई है बॉन में, और शुभंकर इनका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब्बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहें या गिब्बी कहें, एक ही बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 17 फरवरी 2022 तक इनका आयोजन हो चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 2018 का करंट अफेयर भी पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चश्मा पहने भेड़िया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2018 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरोबी। तो दोस्तों